नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 23 की बात हो रही है, इसमें ये मिसिंग है, तो मेरे पास इसका फंक्शन है। फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहां पर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इज एक्स प्लस बी एंड 21। अब फंक्शन का वैल्यू 5 कब है, तो जब x आपका लेस देन इक्वल टू 2 है, व्हेन x इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, ये तब है जब x 2 और 10 के बीच में है, एंड ये तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो फंक्शन ये दिया हुआ है, इसमें छूट गया था। इसको सॉल्व करना है, तो चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, मतलब 2 पे भी 10 पे भी, क्योंकि 2 पर ये फंक्शन, हम 2 पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 पे फंक्शन ब्रेक किया है, अलग अलग फंक्शन है, तो हम लोग 2 पे लेंगे और 10 पे लेंगे। अब 2 पे f2 का वैल्यू 5 है और 2 से बड़ा के लिए यहाँ पर है, तो 2 के लिए f2 तो ये 5 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो यही 5 है। राइट हैंड लिमिट क्या है, तो ये एक्स प्लस बी, वहां पर आना पड़ेगा, तो हम दो अलग अलग फंक्शन लेंगे। तो 2 पे यदि हम लगाएंगे तो f2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हम ये लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एट एक्स इक्वल टू 10। 2 पर भी होगा और 10 पर भी होगा। यदि 2 पर है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, एंड ऑल्सो, और क्या बोल सकते हैं, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f10। अब इस बात को समझा जाए, 2 के लिए यदि हमको लगाना होगा तो 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट और f2 दोनों एक ही फंक्शन में दिया हुआ है, इसीलिए 2 के लिए हम ये राइट वाला यूज करेंगे। तो हम लिखने वाले हैं राइट हैंड लिमिट f2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 2। तो यहां पर लिखेंगे f2, राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f2 प्लस h। भाई f2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो 5 है, तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इज 5 और लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, तो यहां पर होना चाहिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, तो ax प्लस b है, तो यहाँ a इंटू 2 प्लस h, a इंटू 2 प्लस h प्लस b। अब इसमें ये 5, यदि h के जगह हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 0 2a प्लस b, तो ये हो गया 2a प्लस b। तो यहां से हम लोग को क्या मिलने वाला है, 2a प्लस b इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1। 2 की बात हो गई, अब हम लोग 10 पे चेक करेंगे, तो 10 के लिए जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, और राइट हैंड लिमिट एंड f2 दोनों के लिए 21 है, तो राइट इक्वल टू और f2 लेके चलेंगे तो सेम बात हो जाएगी। इसलिए हम चूंकि a एंड b निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f10 ये लेके चलेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, नाउ फॉर x इक्वल टू 10 हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f10। भाई यहां पर लिखने वाले हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f10 पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस h, एंड दिस इज f10। f10 का तो वैल्यू हमको पता है, दिस इज 21। यहां से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0
और इस फंक्शन में जा करके a जहां पर x है वहां पर 10 माइनस एच रखेंगे एंड दिस इज प्लस b इक्वल टू 21। यदि हम h के जगह 0 रख दें तो ये 10a प्लस b दिस इज इक्वल टू 21 एंड ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दिस इज द टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मेथड लगाना है उसे बनाइए। अभी हम एलिमिनेशन लगाएंगे, चूंकि दोनों में b है तो माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो हम लिखने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 10a में से 2a माइनस हो जाएगा तो ये आपको 8a देगा। 21 माइनस 5 तो ये आपको 16 देने वाला है। यहाँ से a का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। सो a इज 2। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दिया जाए फ्रॉम फर्स्ट, लेट्स फ्रॉम फर्स्ट, यदि फर्स्ट इक्वेशन की बात किया जाए और a के जगह 2 रखे तो 2 इंटू 2 प्लस b, ये हमारा 5 देने वाला है। दिस इज 2 2 जा 4 प्लस b और ये 5 है। यहाँ से b का जो वैल्यू है वो आपको 5 माइनस 4 1। सो आ गया जिसका इंतजार था। तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं 10 a इज a इक्वल टू 2 एंड b का जो वैल्यू है b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा मतलब आंसर है। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।